अभी तक हमने ग्राफ्स के बारे में कुछ छोटी छोटी चीज़ें सीखने को देखी और हमें सिखाने की मेरी उम्मीद यही है कि मैं आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बेसिकली छोटी से छोटी चीज़ से बड़ी बड़ी चीज़ों पर लेके जाऊँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहो। अब अगली वाली चीज़ कहते हैं कि मैंने आपको वादा किया था कि अगले वाले लेक्चर में आपको कुछ ग्राफ दूंगा और उन ग्राफ में आपको बताना है कि इसका मूल क्या है, प्रांत क्या है, परिसर क्या है, मिनिमम मान कितना है, मैक्सिमम मान कितना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये ग्राफ बनाता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, ग्राफ आपके सामने है। आपको पता है ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा ध्यान देना। आपको छोटी छोटी चीज़ें समझाना ही मेरा उद्देश्य है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ग्राफ आपको जैसा भी दे रखा हो, अब उस ग्राफ में सबसे पहला काम आपका क्या होगा कि आपको बताना है इसका प्रांत क्या है, परिसर या रेंज या परास क्या है, मूल क्या है या जीरोज क्या है, y क्या न्यूनतम मान क्या है और y का अधिकतम मान क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको छोटी छोटी चीज़ें सीखने को मिली थी पहले वाले लेक्चर में। अब इस वाले लेक्चर में हम जल्दी से क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला था कि ग्राफ में सबसे पहला काम प्रांत का ही देखना है। तो प्रांत कहाँ से कहाँ तक ग्राफ बन रहा है। अब ध्यान दो, ग्राफ x बराबर 1 से लेके x बराबर 4 तक जा रहा है। लिखोगे कैसे? बाकी के 2, 3 जितने भी मान आ रहे थे, 1.2, 1.5, वो भी इसी के बीच में आ रही। क्या एक पर डार्क सर्किल है? बिल्कुल है, क्योंकि जब भी आपको डार्क करके कुछ दे इसका मतलब वो शामिल है, वो ग्राफ के ऊपर शामिल है। तो x का एक मान पे y का कोई मान निकला है। तो मैंने बोला कि सर एक तो शामिल है। अब एक से लेके जितने तक जा रहे वो ग्राफ कहीं बीच में टूट तो नहीं रहा? बिल्कुल सर, कहीं नहीं टूट रहा, क्योंकि जब भी मान लेता हूँ कुछ ना कुछ y का मान तो आएगा, तभी तो ग्राफ बनेगा। भाई काम की चीज़ तो यही सीखी थी हमने कि x के मान लेते जाओ, y के मान आते जा रहे हैं तो सही है, तो ग्राफ बन रहा है। तो x के अलग अलग मानों पे y के अलग अलग मान बन रहे हैं। अब ये जा कहाँ तक रहा था? सर ये ग्राफ तो 4 तक जा रहा था। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं बोलूँगा कि ये 4 कहीं शामिल है कि नहीं, मतलब 4 पर y का कोई मान आया कि नहीं आया। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या दिख रहा है? डार्क ना करके खुला सर्किल या खुला कोई पॉइंट बना रखा है। इसका मतलब 4 से पहले 3.9999 जितनी बार भी था वहाँ तक तो ग्राफ था, बट 4 नहीं है। तो 4 को क्या करेंगे? शामिल नहीं करेंगे। शामिल करना मतलब बड़ा ब्रैकेट, शामिल नहीं करना मतलब छोटा ब्रैकेट। तो मेरे बच्चों, इसका प्रांत क्या हो गया? 1 से लेके 4 तक की सारी चीज़ें 1 शामिल है, 4 शामिल नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आप परिसर के बारे में भी बता सकते हो। परिसर मतलब y के मान। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको दिखाई दे रहा होगा कि y का मान कहाँ से, ये डॉटेड वाला ग्राफ में नहीं है, ये तो आपको दिखाने के लिए कि हाँ ये मान थी। ठीक है, तो 2 पर क्या बन रहा था? अभी आपके पास में कुछ निकल रहा है ना भाई, ग्राफ कहाँ से शुरू कहाँ तक जा रहा है, बस यही देखना है। y का मतलब कम से कम
मान से लेके अधिकतम मान तक जाना ही y का मान होता है। ठीक है, अच्छा तो y का मान कितना दिख रहा है, सबसे कम 2, फिर कहाँ तक जा रहा है 6 तक। क्या 6 नहीं शामिल है, क्यों नहीं शामिल है, क्योंकि 4 को तो शामिल नहीं किया हमने। जब 4 ही नहीं है तो 4 पे क्या 6 आएगा, नहीं आएगा, तो नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 तो शामिल था, क्योंकि x बराबर 1 रखने पर y बराबर 2 कुछ आ रहा था। ठीक है, अब मुझे नहीं पता ये ग्राफ किसका है, बट मुझे ये तो बता ही सकता हूँ कि चीज़ें क्या क्या पूछिए ग्राफ देखकर। अच्छा तो मेरे प्यारे बच्चों कहाँ तक जा रहा था, 6 तक। 6 शामिल नहीं, जब 4 ही शामिल नहीं है तो 6 कहाँ से आएगा, क्योंकि 4 रखने पर कहीं 6 आ ही नहीं होगा। बट हमें ये पता है कि 5.999 तक तो कोई ना कोई वैल्यू तो निकल रही होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों परिसर भी हमें ज्ञात हो गया। अब मेरे प्यारे बच्चों मूल की बात करते हैं। मूल क्या था कि ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी जगह काटता है। क्या मेरे प्यारे बच्चों ग्राफ ने कहीं पर भी एक्स एक्सिस को नहीं काटा। अगर ये ग्राफ ऐसे बना कि यहाँ काटता, एक्स अक्ष को जब तक नहीं काटे मूल आएगा ही नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों मूल है ही नहीं, विद्यमान ही नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों y का न्यूनतम और y का अधिकतम मान आप आराम से बता सकते हो। y का न्यूनतम मान कितना था, दिख रहा है, मैंने बोला था परिसर से 2 है। y का अधिकतम मान, अब मेरे प्यारे बच्चों गलती से आप 6 मत बोल दें, क्योंकि मैंने बोला कि 6 तक तो हम पहुँचे ही नहीं। अब मुझे ये नहीं पता कि 5.99 था या 5.9999 था, देखना कि 5.9 था या 5.9999 था या फिर 5.99999999 ऐसे कुछ और भी चलता जाएगा। ठीक है, मतलब आपके पास में ये ऐसे ही चीज़ें चलती जाएंगी। तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे पता ही नहीं है इनमें से कौन सा मान है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे प्यारे बच्चों कि y का अधिकतम मान का तो कुछ पता था ही नहीं, हमें नहीं पता है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम दोबारा क्या लिखेंगे, विद्यमान नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि जब ग्राफ दिया हो और ग्राफ से हमें क्या क्या ज्ञात करने हो तो हम आराम से उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों को ये चीज़ ज़रूर समझ में आई होगी। तो बच्चों इसी बेस पे हम एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अभी तक जो भी पढ़ाया है वो ज़रूर समझ में आ रहा होगा। तो जल्दी से एक ग्राफ और बना लेते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान देना, मेरे प्यारे बच्चों अब आपके पास एक ग्राफ है, बताना आपको वैसा ही कुछ है। प्रांत क्या है, परिसर क्या है या परास क्या है, मूल क्या है, और हम बोल देते हैं y का न्यूनतम मान क्या है और y का अधिकतम मान क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों को इतना तो समझ में आ ही चुका है कि ये देखते कैसे हैं। तो बच्चों ग्राफ कैसा भी तोड़ मरोड़ के दे उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि हमें तो बेसिक जानकारी क्या है कि x के मान क्या चल रहे हैं और x के मानों पर y के मान क्या चल रहे हैं। क्या वो
ग्राफ एक्स एक्स को काट रहा है। बस ये 3 चीज़ें जानकारी रखनी थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको देखना यही है कि कहाँ कहाँ ग्राफ चल रहा है। x बराबर 1 पर y का कुछ मान आया, डार्क सर्किल था, शामिल है। 1 से लेके 2 तक गया, 2 पर तो खाली है, 2 तो शामिल नहीं है, लेकिन 2 से पहले वाली चीज़ें तो सारी शामिल है, मतलब ग्राफ बन रहा है। फिर मैंने 2 से 4 वाली चीज़ों के बारे में जानकारी ली, तो 2 पर y का कोई ना कोई मान तो आया है, ठीक है। 2 पर पहले वाले ग्राफ में तो नहीं आ रहा, इस वाले पोर्शन में तो, बट अगले वाले में तो क्या निकल रहा है, कोई ना कोई मान निकल रहा है, मतलब 2 तो y का कोई मान दे गया। अच्छा, 4 पे बात की, तो 4 पे फिर आगे अपने पास क्या था, डार्क सर्किल था। मैंने बोला क्या 1 से 4 तक के सभी मानों पर y का ग्राफ, मतलब y के मान निकलेगा? हाँ बिल्कुल प्यारे बच्चों, निकले हैं। आपको डाउट था 2 पर, तो 2 पर यहाँ नहीं दिया मान, बट ऊपर तो दे रखा है, मतलब ग्राफ तो बना है। ग्राफ बना है तो मेरे प्यारे बच्चों 1 से लेके 4 दोनों जगह बंद अंतराल लिखा है। क्यों लिखा है मेरे प्यारे बच्चों? दोनों को शामिल किया है, क्योंकि दोनों पर अपने पास y के मान आए, और दोनों के वैसे भी दिख रहा था कि डार्क सर्किल है, मतलब 1 से लेके 4 तक के बीच के सभी मान शामिल थे। अगर मैं यहीं पर एक चीज़ और आपकी क्लियर कर देना चाहता हूँ, अगर यहाँ पर मैं ओपन लगा देता तो फिर आपको 2 को शामिल नहीं करना पड़ता। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही काम की चीज़ थी। अगर दोनों जगह ओपन है, क्या करोगे? 2 को हटा दो। 2 को हटा दो मतलब अगर मैंने गलती से यहाँ पर लिखा तो 2 का तो कोई y का मान आया ही नहीं, तो 1 से 4 तो सही था, लेकिन 2 वाली चीज़ को मुझे हटाना पड़ा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये ज़रूर समझ में आया होगा। अच्छा, तो हम तो अभी इसी ग्राफ की बात करते हैं। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं बात करता हूँ परिसर की। y का न्यूनतम मान कहाँ दिख रहा है और y का अधिकतम मान कहाँ दिख रहा है? तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दो, y का न्यूनतम मान कितना दिख रहा है? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है। तो y के कहाँ से लेके कहाँ तक गए हम मेरे प्यारे बच्चों? 1 से, क्योंकि x के मान पे y निकला था तो शामिल है। 1 से लेके कहाँ तक जा रहे हैं? 4 तक जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जरूर समझ में आया होगा कि x का मान 1 और y का मान 4। अब कहीं पे बीच में y ग्राफ टूटा था क्या? नहीं टूटा। अगर आपने गलती से इसको आगे बढ़ाया तो ग्राफ तो इधर भी बनी रहे। जैसे x बराबर 2 पर देखा, वैसे y बराबर 3 पर देखा। अब ये देखते कैसे? जब भी कोई ग्राफ हो, आप क्या खींचो? ऊर्ध्वाधर रेखाएं तो किसके लिए? प्रांत के लिए। क्षैतिज रेखाएं किसके लिए? परिसर के लिए। अगर कहीं पर भी एक बार भी कट कर रहा है, इसका मतलब वो शामिल है चीज, और अगर एक बार भी कट ना कर रहा हो ग्राफ को तो वो शामिल नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये भी समझ में आ गया कि परिसर कितना हो गया? 1 से लेके 4 और दोनों पॉइंट शामिल थे। मेरे प्यारे बच्चों, मूल आप आराम से बता सकते हो, क्या ये ग्राफ एक्स एक्स को कहीं काट रहा है? नहीं काट रहा है, तो विद्यमान नहीं। y का न्यूनतम मान, मेरे प्यारे बच्चों, अब परिसर आपके पास में है, आराम से बता सकते हो ये। y का अधिकतम मान, अब आपको पता है 4 तो शामिल है, तो 4 तो आएगा ही आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जब 4 शामिल है तभी मैंने 4 को अधिकतम बोला, क्योंकि ग्राफ 1 से लेके 4 तक ही बन रहा है। अगर गलती से ऊपर मैंने क्या कर दिया होता ओपन, तो 1 से लेके 4 तो बोलते, लेकिन 4 तो शामिल नहीं है, तब यहाँ क्या बोलते? विद्यमान। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ग्राफ के बारे में बेसिक जानकारी आपको मिली होगी। इन्हीं चीज़ों के बारे में हम आगे वाले लेक्चर्स में और पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आप ऐसे ही मेरे से जुड़े रहेंगे। जिसको जो भी डाउट आए कमेंट में लिख सकते हो, वहाँ पर मेरे मोबाइल नंबर भी होंगे। साथ में
स्वर्णिम ऐप से आपको ये पूरी जानकारी दी जा रही है, तो वो भी आप उसके ऊपर भी डाउट में स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हो कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई। तो मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हमने जो चीज़ सीखी वो ग्राफ की बेसिक जानकारी थी। जैसे जैसे अगले वाले लेक्चर्स में जाएंगे हम और नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। अभी ग्राफ्स बहुत सारे होते हैं कि ये ग्राफ बनते कैसे हैं, ठीक है। तो बनना तो सिखा दिया मैंने, चेक करना भी सिखा दिया कि उनसे क्या क्या आएगा। बट आगे वाले लेक्चर्स में हम क्या देखेंगे, कुछ और भी इससे स्ट्रॉन्ग ग्राफ देखेंगे कि हाँ सर ये ग्राफ और होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।